शेयर करने एंड अपना रिजल्ट आप लोगों के सामने शेयर करने का अपॉर्चुनिटी मिला। आज का हमारा टॉपिक है स्लीप के बारे में, और उससे पहले मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ हर्बल लाइफ का। जब मैं मतलब पहले जो मेरी लाइफस्टाइल थी वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी। मेरा स्लीपिंग हैबिट भी और स्लीपिंग साइकिल बहुत ही खराब था, जिसकी वजह से मुझे हार्मोनल डिसऑर्डर भी हो गया था। मैं ओबेसिटी की शिकार हो गई थी, मुझे पीसीओएस की भी प्रॉब्लम थी, और मेरा मतलब पूरा लाइफ साइकिल जो है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था। तो जब मैं हर्बल लाइफ में आई तो यहाँ पर सिर्फ न्यूट्रिशन ही नहीं, प्रॉपर गाइडेंस की वजह से मेरे लाइफ में, मेरे बॉडी में मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों में बहुत चेंजेस आए। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के 3 पिलर्स है। आप कहते हैं ना हम कि अपना वेट मैनेज कर सकते हैं सिर्फ एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन। सभी लोगों का फोकस इन 2 चीजों पे ही रहता है, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन, कि हम एक प्रॉपर एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, तो हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वहां पे 3rd पिलर है हमारा गुड स्लीप। अगर हम प्रॉपर सोते हैं तो हमारा बॉडी, तब हमारा न्यूट्रिशन लेना और हमारा एक्सरसाइज करना इफेक्टिव होता है, अदरवाइज वर्थलेस हो जाता है। मेरे साथ क्या था, एज अ स्टूडेंट की लाइफ स्टाइल जो होती है वो थोड़ी अलग होती है, क्योंकि आज का टाइम पे क्या है ना कि हम सोचते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठा जाता, अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठ सकते, हम लेट नाइट तक स्टडी करते हैं। और लेट नाइट तक स्टडी करने से क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा मतलब, देखो बना ही क्यों है, रात और दिन बना ही क्यों है, भगवान ने अगर बनाया है तो हर चीज के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन होता है। रात बनी है सोने के लिए, लेकिन हम स्टूडेंट क्या करते हैं, वो रात में जग करके हम पढ़ाई करते हैं और सुबह हम सोते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं बर्ड्स का। तो चिड़िया क्या करती है, शाम होते होते जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता है वो सोने चली जाती है, और सुबह उठ करके फिर अपना अर्ली मॉर्निंग से काम करना शुरू करती है। तो ह्यूमन बीइंग के लिए भी भगवान ने ऐसा ही बना रखा है कि आप रात में सोइए और सुबह अर्ली जग करके अपने काम की नई शुरुआत कीजिए। लेकिन एज अ स्टूडेंट मैंने ऐसा नहीं किया, मैं भी वेस्टर्न कल्चर से इफेक्ट होकर के लेट नाइट तक जगना और अर्ली नहीं जगना और लेट सुबह में जगना, इससे क्या हुआ, मेरा पूरा फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों परेशान रहा। मैं जब सुबह उठती थी तो मुझे टायर्डनेस सा फील होगा, मुझे कोई भी अदर एक्टिविटी करने का मन नहीं करेगा, सुबह ही इतनी ज्यादा थकान लगती थी, एनर्जी लगता ही नहीं था कि हम कुछ काम कर सके। और जब ऐसा होता है ना तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, जो हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं वो रिलीज करना बंद कर देते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग है वो ओबेसिटी की तरफ चला जाता है। जब मैं हर्बल लाइफ में आई, अपनी मम्मी और सर के गाइडेंस में आकर के मैंने अपना सबसे पहले स्लीपिंग साइकिल सही किया। मैं जल्दी सोने लगी, मैं जल्दी उठने लगी, और फर्स्ट डे से ही आपको चेंज मिलने लगेगा। जब आप अर्ली मॉर्निंग में जगेंगे तो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं आप किसी भी काम को करने के लिए, और सारी बीमारियों से आप दूर हो जाते हैं। तो अ गुड स्लीप हेल्प्स इन गुड मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, दोनों का ही बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है एक अच्छी स्लीप। तो अब मैं अपना टॉपिक शुरू करती हूँ। स्लीप क्या है और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है इतनी, और मैंने इसको बॉडी का 3rd पिलर बोला है, तो इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसा कि अभी सर ने बोला था कि सोना, तो वो जो गोल्ड वाला सोना होता है ना, उस सोना से ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक अच्छी स्लीप। आप लोग देखते होंगे कि जो बहुत ज्यादा हाई सोसाइटी के लोग हैं उन लोगों को स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ता है। दैट मीन्स कि उनको प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती है, उनको रिक्वायरमेंट पड़ती है मेडिसिन की एक अच्छी स्लीप लेने के लिए। और हम लोग बहुत ब्लेस्ड है, हम में से जो भी जैसे कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें ये प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियली इमोशनली बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आप सभी लोग अपने आप को ब्लेस्ड समझिए जिसे बिस्तर पे जाते ही नींद आ जाती है। जो एक अच्छी नींद लेता है वो सभी लोग ब्लेस्ड है, क्योंकि नींद के लिए लोगों को दवाइयां खाना पड़ता है, लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। स्लीप क्या है, स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट है, तो देखिए कोई भी अगर मशीन है,
मशीन भी काम करते करते क्या होता है, मशीन को भी रिचार्ज की जरूरत होती है, मशीन को भी रेस्ट की जरूरत होती है। मतलब मशीन को आप गर्म ना हो जाए इसलिए बंद करना पड़ता है मशीन। और मशीन अगर इलेक्ट्रिक से चलती है तो उसको चार्ज करो, जो भी करना होता है, मतलब उसके लिए हम प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं। तो स्लीप भी हमारी बॉडी का एक मेंटेनेंस है कि जब हम काम से थक जाए तो हम अपनी बॉडी को रेस्ट दे, और उसके बाद रिचार्ज होने के बाद दोबारा उठने के बाद हम डबल एनर्जी के साथ डबल एफिशिएंटली किसी भी काम को कर सके। तो ये एक मतलब जो एक गुड स्लीप है वो इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए। ये सिर्फ हमारे को मतलब सिर्फ एक हम मेंटली नहीं, बल्कि हमें एक प्रॉपर तरीके से फिजिकली भी ये हेल्प करता है। ओबिसिटी से दूर रहने से ओबिसिटी से बचाता है हमें, ये हमें हार्ट डिजीज से बचाता है, हमें ये ब्लड प्रेशर की परेशानियों से बचाता है। यानी कि बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको हम दूर कर सकते हैं एक प्रॉपर स्लीप से। आप देखते होंगे कि जो पहले के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो ज्यादा भी थी और हमारी इतनी नहीं है। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं। हमें ये लगता है कि मेट्रो सिटीज में लेट नाइट तक जगना तो ये सभ्य लोगों की पहचान है, बल्कि ऐसा नहीं है। आप गांव के लोगों को देखिए, वो लोग अर्ली 6-7 PM तक वो खाना खा लेते हैं रात का, और उसके बाद 9 बजे तक मैक्सिमम वो सो जाते हैं। तो उनके पास बीमारियां कम है एज कंपैरिजन टू जो हम लोग शहर में रहते हैं। क्योंकि हमारा ईटिंग का जो टाइम होता है वही हम आजकल 9 बजे रात को, 10 बजे रात तक करते हैं, और उसके बाद लेट सोते हैं। तो जो खाना है, खाना सोने से 3 घंटे पहले तक खाना चाहिए हमें। तो इसलिए अर्ली स्लीपिंग भी बहुत रिक्वायरमेंट है, प्लस गुड स्लीपिंग रिक्वायरमेंट है। और जो स्लीपिंग की रिक्वायरमेंट है बॉडी टू बॉडी डिफर करती है। जैसे एक एडल्ट को, एज जो हमारी एज है, एडल्ट एज ग्रुप को 7 to 8 आवर्स की गुड स्लीप लेनी चाहिए। और अगर टीन एज बच्चा है तो वो 8-9 आवर्स भी ले सकता है। और ये एक जस्ट रिचार्ज प्रोसेस है कि जब हम रिचार्ज हो जाते हैं तो सुबह उठने के बाद डबल मेहनत से डबल एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। और आपका आउटपुट तभी अच्छा होगा जब बैटरी फुल रिचार्ज रहेगी। तो स्लीप जो है एक तरीके से रिचार्ज का काम करता है। मैं यहाँ पे स्लीप के 9 बेनिफिट्स बताऊंगी, और ये आप लोग खुद भी नोटिस कीजिए कि आप लोग जिस दिन लेट सुबह उठते हैं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई भी मैं मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है एकदम, सबके लाइफ में ये चीजें होती है। तो जब आप सुबह उठते हैं किसी दिन लेट, या लेट नाइट में सोते हैं और फिर सुबह उठते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमें होती है कि सिर भारी हो रहा है, आंखें दर्द हो रही हैं, या बॉडी फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा है। और अगर हम गुड स्लीप लेके उठते हैं तो ऑटोमेटिकली जब हमारा जो एक स्लीपिंग साइकिल होता है वो कंप्लीट होता है, तो ऑटोमेटिकली हमको बिना अलार्म के हम जग जाते हैं। हमारी बॉडी में ना अलार्म क्लॉक होता है जो हमें टाइम टाइम पे खाने का बताता है कि भूख लग रही है, तो वैसे ही सोने का बताता है। आप थोड़े दिन प्रैक्टिस कीजिए एक टाइम पे सोने का, आपको नेक्स्ट डे से मतलब कुछ दिन प्रैक्टिस के बाद ही सेम टाइम पे आप उठने लगोगे और सेम टाइम पे आप सोने लगोगे। तो ये बेनिफिट होता है एक अच्छी स्लीप का। और इसमें हम आज बात करेंगे इसके 7, मैं इसके हेल्पफुल कि क्या क्या हमें ये फायदे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक अच्छी स्लीप का सबसे बड़ा फायदा होता है, एक अच्छी नींद का सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये मेंटेन करता है लूज करने में वेट को। और कैसे ये वेट गेन करने से बचाता है हमें, कैसे लूज करता है? तो ऐसा माना जाता है कि 2020 में एक स्टडी के द्वारा पता चला था कि जो लोग 7 घंटे तक हर रात को सोते हैं तो उनको, उनके बॉडी में 41% जो चांसेस होते हैं 7 घंटे से कम सोते हैं, जो 7 घंटे से जो कम सोते हैं उनकी बॉडी में 41% चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो ओबेसिटी का शिकार हो जाए। और अब जब हम 7 घंटे से ज्यादा सोते हैं या 7 घंटे तक सोते हैं तो ये रिस्क जो होता है ये कम हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि वेट गेन में सिर्फ एक स्लीप ही नहीं फैक्टर करता है, बल्कि हॉर्मोन्स भी फैक्टर करते हैं। तो जो ये हार्मोन है ना वो डायरेक्टली कंट्रोल होता है हमारे माइंड से, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कि ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, और ये सभी हार्मोन को कंट्रोल करता है। तो जो हमारा माइंड है वो कब फंक्शन करेगा प्रॉपर?
जब हम एक अच्छी स्लीप लेंगे, जब हम अच्छे से सोएंगे तो हमारी जो बॉडी है वो भी अच्छे तरीके से हमारे हार्मोन्स को रिलीज करेगी, कंट्रोल करेगी और हमें ओबेसिटी से बचाएगी। साथ ही साथ हमारी बॉडी में 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं, वैसे बहुत सारे हार्मोन पाए जाते हैं और यहाँ पे मैं 2 हार्मोन्स की बात करूंगी। एक है ग्रेलिन एंड एक है लेप्टिन। तो जो अगर हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो ये दोनों को बैलेंस करके रखता है। अब ये दोनों हार्मोन्स होते क्या है, तो जो ग्रेलिन है ये हार्मोन ऐसा होता है जो हमें भूख लगने का एहसास दिलाता है, हंग्री फील कराता है। और जो लेप्टिन हार्मोन है ये ऐसा हार्मोन है जो हमारे को हमेशा फील कराता है कि हमारा पेट भरा हुआ है। तो जब हम अच्छी स्लीप लेते हैं तो उस टाइम पे हमारे बॉडी में लेप्टिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है एज कंपेयर टू ग्रेलिन, जिसकी वजह से हमें भरा भरा फील होता है और हम बार बार खाते नहीं है। तो अगर हम ज्यादा टाइम तक जगते रहते हैं ना तो उस टाइम पे हमें लगता है हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है और हम खाते जाएंगे। सोते टाइम पे किसी को खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप 7 घंटे जगिए और आप देखिए कि आपको उतनी भूख लगेगी, आप बहुत ज्यादा खा लोगे। लेकिन हम जो रात में 7 घंटे सोते हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी को क्यों नहीं भूख लगती, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी में लेप्टिन हार्मोन्स रिलीज होता है। तो अगर हम ज्यादा खाना से बचे नहीं खाएंगे, खाने से बचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा वहां पे वेट जो है वो लूज होगा। सेकेंड बेनिफिट है, ये इम्प्रूव करता है हमारे कंसंट्रेशन लेवल को और प्रोडक्टिविटी को। एज मैंने बताया कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है, वो सभी चीजों को कंट्रोल करता है। तो जब हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो माइंड हमारा रेस्ट पोजीशन में होता है उस टाइम पे। और जब माइंड किसी भी चीज को रेस्ट देने के बाद आप दोबारा उसको वर्क में लगाते हो तो वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी देता है, ज्यादा कंसंट्रेशन से आप किसी काम को कर पाते हो, ज्यादा प्रोडक्टिविटी देता है। और यही रीजन है कि जब हम लोग सुबह उठते हैं एक प्रॉपर नींद लेने के बाद तो हम मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं एज कंपेयर टू शाम तक जाते जाते एनर्जी लेवल जो है वो कम हो जाती है। थर्ड बेनिफिट है इसका कि ये एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। अब ये एथलेटिक परफॉर्मेंस क्या है, तो ये मस्कुलर पावर, मस्कुलर एंड्योरेंस, ये सारी चीजों को इंक्रीज करता है और हमें एक है कि हमारी बॉडी को मोटिवेट करता रहता है कि हमें वर्क करना है। लेकिन अगर हम स्लीप नहीं लेंगे प्रॉपर तो सुबह उठने के बाद हम आलस करेंगे वहां पे कि अरे आज नहीं जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, आज हम नहीं करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। तो वो पहले ही हमारा मोटिवेशन लेवल जब कम हो जाता है ना, तो जो एक स्पोर्ट पर्सनैलिटी है, एथलेटिक पर्सनैलिटी है, वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट बेनिफिट है स्लीप का कि ये हमारे हार्ट को स्ट्रेंथन करती है, मतलब हार्ट को मजबूत बनाती है। ऐसा पाया गया है कि जो लोग 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हैं वो 13% तक अपनी डेथ की और हार्ट डिजीज से होने वाली डेथ की चांसेस को रिड्यूस करते हैं। हमारी बॉडी में सभी ऑर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हार्ट उसमें वन ऑफ द ऑर्गन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हार्ट अटैक से ही आज के टाइम पे ज्यादा लोगों की डेथ हो रही है। एज आपने देखा होगा कि एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी जिनको कार्डियक अरेस्ट से, और मतलब उनकी भी लाइफस्टाइल, मतलब सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में सभी जानते होंगे, तो उनकी भी ऐसा ही हुआ था, बहुत ही कम एज में उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। तो क्या होता है कि जितने भी लोग हैं अगर रात में 5 घंटे से कम सोते हैं तो उनकी बॉडी में 61% ज्यादा रिस्क हो जाता है ब्लड प्रेशर ज्यादा होने का और हार्ट डिजीज होने का। तो इसलिए हमें अपने आप को प्रॉपर नींद देना है। ये हम अपनी बॉडी को ही, जैसा मैंने बताया था कि हमारी बॉडी एक टेम्पल है जिसको वर्शिप करना है। तो इसमें सिर्फ हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं, हमारी बॉडी के लिए क्या अच्छा है उसमें स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फूड न्यूट्रिशन के साथ साथ हमें एक प्रॉपर स्लीप भी अपनी बॉडी को प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट बेनिफिट है स्लीप का कि ये हमारे शुगर मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है और टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को भी अफेक्ट करता है। जब हमारी बॉडी प्रॉपर नींद नहीं लेती है तो हमारा जो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन है वो प्रॉपरली वर्क करना बंद कर देता है। और इससे क्या होता है, हम टाइप 2 डायबिटीज की तरफ अग्रसर हो जाते हैं जब हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं। तो
बहुत लोगों का ये रहता है कि मैं तो प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है या हमें फायदा नहीं कर रहा। लोग जरूर ये चीज देखते हैं। तो आप पहले अपनी पूरी लाइफ साइकिल देखिए कि आपकी ईटिंग हैबिट के साथ साथ आपकी स्लीपिंग साइकिल कैसी है। नेक्स्ट इसका है कि जो पुअर स्लीप है वो सीधा सीधा आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। आज के यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन वर्ड आज बहुत ही कॉमन हो गया है। आप हर टीनेज बच्चे से पूछिए, वो कहेगा मैं डिप्रेशन में हूँ। डिप्रेशन की करेक्ट मीनिंग भी नहीं पता होगी और बच्चे आजकल डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती है। यंग जनरेशन में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, जो स्टडी में लगे हुए हैं, वो सब डिप्रेशन का शिकार है। जबकि वहीं पे हम देखेंगे कि जो हमारे मम्मी पापा के एज ग्रुप के लोग हैं, उनको क्यों नहीं डिप्रेशन होता था। कितनी भी प्रॉब्लम होती थी, उनको डिप्रेशन इतना नहीं होगा। 100 में से 2-3 लोगों को हो जाएगा। बट आज के टाइम पे जो इसका काउंटिंग है वो बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो गलत हैबिट को अडॉप्ट कर रही है। स्लीपिंग साइकिल उनकी सही नहीं है। हम लेट नाइट तक फोन यूज करते हैं और फोन रखते तुरंत ही रखने के बाद हम चाहते हैं कि हमें अच्छी नींद आ जाए। तो ये आंखों के साथ साथ ब्रेन को, बॉडी को, सबको अफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए ये अच्छा होगा कि हम सोने से 1 घंटा पहले तक अपने फोन को हटा दें, जिससे हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। नेक्स्ट है जो स्लीप है, गुड स्लीप हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाता है। जैसे कि मेरे घर में भी, मतलब मेरी मम्मी सुबह उठती हैं जब अर्ली मॉर्निंग किसी किसी दिन, तो उनकी इम्यून सिस्टम इतनी वीक है कि उनको स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज मैं समझ नहीं पाती थी, मुझे भी लगता था हाँ ठीक है आराम से सो, क्योंकि स्नीजिंग नहीं होनी चाहिए। बट जब मैंने नोटिस किया तो उसमें ये पाया कि, और मेरा ही नहीं, ये एक स्टडी भी बताता है कि जब हम रात में 4 से 5 घंटे सोते हैं तो हमारा वहां पर इम्यून सिस्टम रिड्यूस हो जाता है और हमें कोल्ड हो जाता है, कोल्ड होने की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से स्नीजिंग होती है। तो अगर हम मेरी मम्मी लेट सोती थी और जल्दी उठती थी, तो जिससे उनको 4 से 5 घंटे अगर सोने की वजह से फिर उनको सुबह में स्नीजिंग होता था। और उसका फैक्टर हमें ये रिस्पॉन्सिबल लगता है कि हमें सुबह की ठंड लग गई है, इसलिए हमको स्नीजिंग हो रही है। लेकिन जो उसका रियल रीजन है वो ये है कि हम 4 से 5 घंटे सोए हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली। अगर वहीं पे अगर हम अर्ली सो करके और 5-6 बजे उठे, तो वहां पर स्नीजिंग की प्रॉब्लम जो है वो सही हो जाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी इम्यून सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट है इसका कि अगर हम खराब नींद लेते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में बढ़ाता है, और ये हमारे डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। और सबको पता है कि अगर नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा तो बॉडी अपने आप ही रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। इसके साथ साथ अगर हम एक अच्छी स्लीप लेते हैं तो ये हमारे इमोशंस को, हमारे सोशल इंटरेक्शन को भी अफेक्ट करता है। जैसा कि बहुत सारे मेट्रो सिटीज में मैंने मतलब देखा है एग्जाम्पल लोगों का, कि जो लोग लेट नाइट तक वर्क करते हैं उसके बाद प्रॉपर स्लीप नहीं कर पाते, तो वो अपना एंग्जाइटी, अपना गुस्सा, अपना टायर्डनेस अपने फैमिली पे निकालते हैं, अपने बच्चों को डांटते हैं। अगर बच्चा कुछ पूछने आया तो उसको डांट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद टायर्ड होते हैं। और जब हमारा माइंड टायर्ड होता है ना, तो हमें किसी का काम करने में मन नहीं लगता और किसी की बात सुनने का भी मन नहीं करता। इमोशनली हम बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं और हमारा सोशल इंटरेक्शन भी धीरे धीरे मतलब कम होता जाता है। तो ये सारे जो है वो बेनिफिट है हमारे, कि किस तरीके से हम एक प्रॉपर स्लीप ले करके हम अपनी बॉडी को अच्छा बना सकते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अपनी बॉडी में, हमको अपनी बॉडी से प्यार करना है। और प्यार करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें गुड न्यूट्रिशन, एक हेल्दी एक्सरसाइज के साथ साथ एक प्रॉपर स्लीप भी लेना होगा। और हम लोग बहुत ब्लेस्ड है, डेली ये बात कहनी है कि हम बहुत ब्लेस्ड है कि विदाउट स्लीपिंग पिल्स हमें नींद आ जा रही है। और लास्ट में एक टैगलाइन के साथ हमें रहना है कि हमें बेटर स्लीप, बेटर लाइफ एंड बेटर प्लेनेट। अगर हम अच्छी नींद लेंगे तो अपना लाइफ अच्छा करेंगे, और जब अच्छे लोग इस प्लेनेट पर रहेंगे तो प्लेनेट हमारा बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने ध्यान से मुझे सुना। थैंक यू सो मच।